ए यू आंगे ना आंगे। धनुआ, एक बात बता तुम को तो को यू पता इश्क का मतलब क्या है? हाँ? इश्क को मतलब वही वही वाला इश्क ना, प्यार मोहब्बत। अरे हाँ, वही वाला इश्क। तो बता क्या मतलब है इश्क का? मेरे हिसाब से तो इश्क को मतलब है सेक्स। कोई किसी लड़की से इश्क इसलिए करता है क्योंकि वह उसके साथ सेक्स कर सके, मजे ले सके। तेरी सोच है ना हमेशा घटिया ही रहेगी। इश्क का मतलब कोई ये दुग्गी पीटना होता होगा। मेरे हिसाब से तो यूं ही हो गए। अगर मैं भी कई लड़की से प्यार करूंगा, इश्क करूंगा तो यही लिया तो करूंगा, बाकी दुग्गी बजा सके। नहीं तो मैं खामखा कई लड़की से इश्क क्यों करूंगा, खामखा क्यों पैसा बर्बाद करूंगा मैं कई लड़की पे। मैं यही लिया तो कई लड़की पे पैसा बर्बाद करूंगा क्योंकि बाकी दुग्गी बजा सकूं। यही लिया करे आदमी इश्क कई लड़की थे। ऐसा तो है ना, खामखा लड़की है घुमाने के लिए, खामखा लड़की को शॉपिंग कराने के लिए कोई लड़का इश्क करेगा पैसा बर्बाद करने के लिए अपने। और लड़की भी इश्क यही लिया करे क्योंकि वो बाका टुंट न ले सके, तो वो भी यही लिए प्यार करे कई लड़का थे। मेरे हिसाब से तो भज्जी यू ये इश्क को मतलब जो जो मैं बता रखा हूँ तो। ऐसा बिल्कुल बिना जैसे तू सोच रहा है। तो फिर तू ही बता दे, तू को पता हो तो इश्क को मतलब का है? इश्क का मतलब है एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की परवाह करना, एक दूसरे की इज्जत करना, ये होता है इश्क। मान ले अगर मैं कई लड़की से इश्क करूँ और वहाँ लड़की से कोई उल्टा बोलने लगे तो मुंह पे यू बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं बाकी थूत छेद दूंगा संग संग। और ऐसा बोला तो मेरी गर्लफ्रेंड से। धनुआ, अगर तेरे दिमाग में कई लड़की के बारे में यू ख्याल आने लगे ना कि मैं यह लड़की के लिए कुछ भी कर गुजर सकूं, तो मान ले तू को उस लड़की से इश्क हो गया, तो फिर उस लड़की के लिए अपनी जान भी दे सकता है। तो यही जो फीलिंग हमारे अंदर आती है तो यही होता है इश्क। ए भज्जी, जो भी कुछ तू बोल रहा है ना यू सब बेफजूल की बातें। लड़का काय लड़की ते ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें तब करे कि मैं तेरे लिए यू कर दूंगा वो कर दूंगा जान दे दूंगा क्योंकि बाकी दुग्गी बजा सके। के बाबू मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस दुनिया में तेरे से जितना प्यार करता हूँ ना इतना किसी और से नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद के बाबू मिलेगी ओए मेरे को कल। सब कुछ मरने जीने की बातें हो जाएंगी, फिर एंड में जाके बात वहीं आके अटक जाके बाबू बहुत मन कर रहा हो तो मिलने को। तू एक बार ओयो में आके मिलने मोते हैं। अब तू ही सोच फिर बता का चीज को इश्क रहेगा यू। नहीं तो तू आजमा लियो या बात है काई लड़की है तू प्रपोज मारियो और बात साफ साफ कह दी मैं तेरे संग बिल्कुल भी सेक्स नहीं करूंगा और मैं तोते बहुत प्यार करूँ, तोते प्यार कर भी जावे हूँ। तेरे कान पे मार के चल तो बनेगी। भज्जी मैं खाली लड़कन के लिए ना बोल रहा हूँ, या बात लड़किन के लिए भी या बात बोल रहा हूँ। लड़की भी प्यार मोहब्बत इसके यही लिया करे करें क्योंकि काय को टुंट ना ले सके। नहीं तोते कोई लड़की कितनी भी प्यार करने वाली हो आखिरकार तू बात यूँ कह दी कि मैं तेरे साथ सेक्स कभी नहीं कर पाऊंगा, तो 2 मिनट में वहाँ को प्यार का भूत उतर जाएगा और तेरे कान पे मार के ऐसे चल तो बनेगी। फिर तोते कभी प्यार नहीं करेगी। हाँ के तो सही रहो धनो, वैसे तू दम है तेरी बात में। अब समझो तू मेरी बात को। हाँ सही बोल रहा तू इन सब बातों में। प्यार मोहब्बत इश्क सब बेफजूल की बातें। आदमी प्यार मोहब्बत इश्क का लिए करे बस बाकी दुग्गी बजाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोली है तेरी बात। यू मैं तो यूँ सोचता आ रहा हूँ आज तक एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे की इज्जत करना, इसी को ही प्यार बोलते हैं। पर आज तक मेरी आँख खोल दी धनुआ। यू इश्क प्यार मोहब्बत हुई दुग्गी के लिए रहे हो। नहीं कहा मतलब हमारा रात के 12 3 बजे तक लड़की से बात करने को। अब आँख खुल रही है तेरी। आँख खुलना रही मेरी, अब खुल गई आँख। अब बहुत देर है यहाँ पे बैठे हुए, चलें घर पे? हाँ चल। अरे खज्जी बेटा मार्केट चला जा और घर का कुछ सामान है वो लिया जाकर। जल्दी से इस बास्केट को उठा और तुरंत जा, तुरंत सामान लेकर तुरंत ही घर पर आ, ठीक है? ए पापा, घर को सामान मंगाने के लिए ना तुम भजिया भी भेज सको। अरे खज्जी बेटा पर भज्जी है नहीं ना घर पर, अगर भज्जी घर पर होता तो मैं उसको ही भेज देता, वो घर पर नहीं है अभी, इसीलिए तो मैं तेरे से कह रहा हूँ तू चला जा मार्केट। लो अब तो आगो भज्जी घर पे, अब कह दो आते चलो जाएगा मार्केट। ओए कहाँ है भाई, का कह रो पापन ने तू कैसे कान ने भर रो पापन के अब तो आगो ना भज्जी, अब तो आगो ना का आगो ना भज्जी। पापा तो यूं करें चुपचाप या बास्केट उठा और मार्केट को लेकर जा, घर को सामान लिया जाके।
पापन ने तो अभी मोते कुछ ना कही, तू ही मुंह बजा रहा है यहाँ पे बैठ बैठ। वो लगे तो कहीं दिखे मार्केट जाने की, और तू अपनी बात मुंह पे टार रहा दिखे। चुपचाप या टोकरी या उठा और चुपचाप ही निकल जाए कमरा में ते। हाँ अभी अभी भिजवा दूंगा तो भज्जी है मार के। दिमाग लगा रहा है, अभी दिमाग लगवा दूंगा। हाँ अब तुम दोनों का हैगा हो तो तुम्हें तो कोई तो जाएगा ना जाएगा मार्केट। जाएगा पापा, क्यों ना जाएगा, भज्जी जाएगा मार्केट। ये तो खाम खा के ड्रामे दिखा रहा हूँ यहाँ को, पर यू ही जाएगा मार्केट, यू ही लेके आएगा घर को सामान। मेरा मुंह भी न जावे मार्केट। जब पापा ने तो कहिए मार्केट जाने की तो तू ही तो जाएगा मार्केट। अगर पापा मोती कहते तो खुशी खुशी में मार्केट चलो जाता, तो कह तो बिना, पर पापा ने तो कहिए मार्केट जाने की तो तू ही जाएगा मार्केट। सुनी खाम खाया बैठे बैठे भाषण मत दे, चुपचाप निकल जा यहाँ से। जाएगा क्यों ना जाएगा, भज्जी जाएगा, भज्जी भज्जी बिल्कुल भी ना जाएगा। अब पापा एक बात बताओ, तुम लोग को यहाँ की नजर में तुम्हारी इज्जत ही ना रही। अगर तुमने यहाँ पे कही है कि बास्केट उठा चुपचाप मार्केट निकल जा और सामान लिया घर को, तो यार जानो ना चाहिए। कहाँ गया की पढ़ाई लिखाई, कहाँ गया की संस्कार। तुम तो बड़ी छाती ठोक के कह रहे कि मेरा बड़ा लड़का इतना बढ़िया है, यू बढ़िया है, कोई तुम्हारी बात तो मान ही ना रहा, काहे को बढ़िया यू। अगर यहाँ में अच्छे संस्कार होते ना तो तुम्हारे एक कहने पे अब तक यू मार्केट पहुँच चुका हो। तो यहाँ अभी पलंग पे बैठा बैठा जवान में लड़ा रहा हो तुम होते यू। और तुम ये बढ़िया बताओ, काहे को बढ़िया यू। तुम्हारी बात ने तो मानना रहा, मुंह पटा रहा तुम्हारी बात ने के भज्जी चलो जाएगा, भज्जी चलो जाएगा, भज्जी काहे को चलो जाएगा, जब तोर काम मिलो तू करवा काम है। मोगू आज एक मजबूरी है, एक जरूरी काम है, ये लिया मैं मार्केट में जा पा रहा। नहीं पापन की बात ने नहीं मानूंगा मैं, वो भी अपने पापन की बात ने। पापन की बात मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सब में पहले पापन का काम किया जाएगा, बाद में सोचा जाएगा किसी काम के बारे में। रे लोड़ू, अगर तू पापन के बारे में अपने मुंह से कुछ अच्छा बोलना चाह रहा हो तो मैं सोच समझ के तो बोल, मैं का बोल रहा हूँ का ना बोल रहा। तो को आज जरूरी काम पड़ गो, यही लिए तेने आज पापन की बात न मानी, पहले वह काम करेगा है। और फिर कह रहा कि पापन की बात मेरे लिए सब में बड़ी बात है, पहले पापन की बात मानी जाएगी, बाद में कोई काम धंधा करा जाएगा। तू देख तो सही का बोल लो का ना बोल लो, कि यही मुंह से लिखा जा रहा हो, जो भी कुछ लिखा रहा तेरे मुंह से। कुछ सेंस भी है तेरी इन बातों को, कि खामखा मुंह में जो आ रहा वो लिखा जा रहा हो, बुद्धिहीन। तुम लोग कुछ साफ साफ बता दो, तुम आपस में गुत्ते ही रहोगे, तुम्हें तो कोई से मार्केट जाएगा या ना जाएगा, क्या ऐसे ही खामखा आपस में बकचोदी करते रहोगे। ए पापा कैसी बात कर रहे हो तुम, क्यों ना जाएगा कोई मार्केट, खज्जी जाएगा मार्केट कहता रही हूँ। पापन की बात मेरे लिए सब में बड़ी बात है, पापन की बात का पहले पालन किया जाएगा, बाद में कोई काम के बारे में सोचा जाएगा। तो यहाँ पे आज जो भी जरूरी काम है वह बाद में करेगा, पहले ये तुम्हारी बातों का पालन करेगा। पहले मार्केट जाएगा, सामान लाएगा घर को, बाद में अपने जरूरी काम के बारे में सोचेगा। या मैं खुद ही अपने मुँह से कही यू बात, मतलब तू नहीं जाएगा मार्केट। ना जाऊंगा। अगर पापा सब में पहले मोते कहते ना यह बात है कि भज्जी बेटा मार्केट चलो जा, घर को सामान लिया, तो अब तक मैं मार्केट पहुंच भी चुका होता और घर को सामान लेकर चल भी दिया होता वहाँ पे। तेरी तरह खाम खा के मोहल्ला बाजार होता यहाँ। तो को दियो पापा ने काम, तू कर अपने काम है। अगर पापा मेरे लिए कोई काम देते तो वह काम के लिए मेरी जान भी हाजिर है, एक सेकंड नहीं लगाता वह काम सोचने के बारे में। तेरी तरह अब तक यह पलंग पे न बैठा होता मैं। जिसको मम्मी पापा काम की कहेंगे ना, उसको वो काम खुद ही करना पड़ेगा इस घर में। तो आज तोते कहिए मार्केट जाने की तो तू ही जाएगा मार्केट, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ मार्केट, जा रहा हूँ। अब का जाएगा तू मार्केट, अब तो तेरी मम्मी चली गई, तुम गुत्ते रहो आपस में। तेरी वजह से खाम खा बाज गो मुंह पे, आज याद रखियो यह बात है तू। है तो कुछ शर्म तो आ रही ना होगी नेक भी, तेरे होते हुए मम्मी गई है सौदा लेने। तो को तो आ रही है शर्म, तो तू चलो जाता। अरे चलो जा तुम्हें, अगर तू यह कमरा में अपनी ऐसी तैसी न मरा रहा होता ना तो मैं अब तक चलो जाता। जिंदगी में पहली बार काम मिला होगा तो पहली बार, और वो भी नहीं हुआ तो भेज दी मम्मी मार्केट सामान लेने। पढ़े वैसे ये विदेश में है, इनमें अच्छे संस्कार, विदेश में जाके अच्छे संस्कार सीखे, इनमें ऐसे ही हमें अच्छे संस्कार। बोला बुद्धि।
ए बॉस, कोई बढ़िया सो आदमी या रोड से गुजरेगा या ना गुजरेगा, या हम ऐसे खड़े रहेंगे? सुबह से शाम है को आ गई, पर कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जाए हम किडनैप कर सकें। सबर रख गंजे, सबर का फल हमेशा मीठा होता है। कोई ना कोई तो इस रोड से ऐसा जरूर गुजरेगा जिसके पास बहुत पैसे होंगे, फिर हम उसे किडनैप करके आधाधुंध पैसों की मांग करेंगे। हमें किडनैप भी ऐसा बंदा करना है जो हमें एक रात में लखपति बना दे, लखपति। बॉस, एक लेडीज आ रही है सामने से, इसके कपड़े देखकर तो ऐसा ही लग रहा है अच्छे घर से है। इसी को किडनैप कर लें, क्या बोलते हो? आने दे, देखते हैं कितने अमीर घर से है ये। अरे मैम, बड़ी जल्दी में लग रही हो। अरे वो क्या है ना, आज मैं मार्केट आई थी सामान लेने के लिए, तो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही हूँ घर पहुँचने के लिए। अरे आपको पैदल चलने की क्या जरूरत है, आप तो अच्छे घर से लग रही हो। आपको तो 4 पहिए की गाड़ी में सामान लेने के लिए आना चाहिए था, और आप पैदल ही सामान लेने के लिए आ गई हो। आपका पहनावा और आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है आप किसी अमीर घर से हैं। अरे हमारे पास 3-4 4 पहिए की गाड़ी है, पर मेरा मन नहीं करता 4 पहिए की गाड़ी में कहीं जाने के लिए। ये 4 पहिए की गाड़ियाँ हमारी आदत के साथ साथ हमारे शरीर को भी बिगाड़ती हैं। हम जितना 4 पहिए की गाड़ियों में आना जाना करेंगे ना, उतनी ही हमारी आदत बिगड़ेगी और हमारा शरीर बिगड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज्यादातर जहाँ भी जाती हूँ पैदल जाना पसंद करती हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहती हो तुम्हारे पास 4 पहिए की गाड़ी 4 है, पर आप अपने शरीर को फिट रखने के लिए 4 पहिए की गाड़ी का यूज ही नहीं करती हैं। हाँ, सही सोच रहे हो आप। तो इस हिसाब से तो आपके पति करोड़पति होंगे जिन्होंने 4 गाड़ी अपने घर में खड़ी कर रखी है। हाँ, मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन आदमी हैं। तो पैसा भी बहुत होगा तुम्हारे पति पे है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, जिसके घर में 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है, आप उसके घर में पैसे ही नहीं मान रहे हैं। हाँ, सही बोल रही हो तुम, बिल्कुल सही बोल रही हो, बहुत पैसा होगा तुम्हारे पति पे। मैं यह बात सोच के थोड़ा कंफ्यूज है रहा हूँ, तुम्हारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी तुम्हें मार्केट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तुम्हें तो कहीं नौकर चाकर भेजना चाहिए मार्केट को। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, मार्केट को वही आते हैं ज्यादातर। मैं तो आज गुस्से में आई हूँ मार्केट, क्योंकि आज वो दोनों नखरे कर रहे थे मार्केट जाने के लिए, तो इसलिए मैं आ गई गुस्से में। अब वो आज के बाद आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आज मम्मी चली गई है सामान लेने। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऐसा कर। इसीलिए मैं उन दोनों को सबक सिखाने के लिए आज खुद आई हूँ मार्केट। अब मेरे दोनों लड़के घर में पड़े पड़े सोच रहे होंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मम्मी को मार्केट भेजकर। बहुत चालाक हो तुम तो। आओ हमारी गाड़ी में बैठा, हम छोड़ दें तुम्हें घर पे। नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से लिफ्ट नहीं लेती। इरे कैसी बात कर रही हो तुम, हम अनजान काहे को हैं, हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। आओ छोड़ दें तुम्हें घर पे। अरे मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं बैठूंगी आपके साथ। अब तो आपको बैठना पड़ेगा हमारे संग। अगर तुम राजी ना बैठी तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे संग। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा या नहीं है? अब हमारा दिमाग ठिकाने पे ना है, अब तो तुमने हमारे दिमाग में लाल चबा दिया अपने बारे में बता के तुम कितने अमीर हो। गंजे उठा इनको जल्दी और रख गाड़ी में। अरे पागल हो गया क्या तुम? बचाओ, कोई है, बचाओ मेरे को, बचाओ कोई मेरे को, बचाओ प्लीज प्लीज हेल्प, बचाओ। तेने बहुत बड़ी गलती कर दी है आज। जो तेने काम करो ना, या काम देख के भगवान तो नरक में भी जगह न देंगे। तो जैसे ने तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब भी सोफा पे छाती चौड़ा के ऐसे बैठा हो जैसे कुछ हो ही ना हो। कहाँ है गो ऐसा, और क्यों अखंड दिखा रहा मेरे में तू? अरे कहाँ है गो, तेरे होते हुए मम्मी खुद गई है मार्केट सामान लेने, तो शर्म ना आ रही? तो खुद तो शर्म आ रही है, फिर तू क्यों न गया मार्केट सामान लेने? यहाँ बैठा बैठा मोह बजा रहा तू। अरे पापा ने सब में पहले मोते कही होती ना कि मार्केट चलो जा, घर को सामान लिया तो भज्जी जाता मार्केट घर को सामान लेने। तेरी तरह यहाँ बैठा बैठा डायलॉग बाजी न कर रहा हूँ तुम्हें। अपने काम में भज्जी के ऊपर टार रहा, भज्जी के ऊपर भज्जी जाएगा मार्केट, भज्जी लाएगा सौदा। लोड़ू बुद्धिहीन। मेरे सामने बैठे बैठे मोहम्मद बजाओ तुम। एक तो मेरा वैसी पारो गर्म है, मैं बता रहा हूँ, दोबारा हाथ छोड़ने में टाइम लगेगा मुझको। बात तो इतनी बड़ी बड़ी करवा लो कि मम्मी पैदल गई है घर को सामान लेने, रास्ता में चलती चलती थक गई होंगी, कहीं बैठ के सहता रही होंगी मम्मी। यही मारे लेट है गई है मम्मी। जब ना देख रही मम्मी तुम्हें, जब मम्मी बास्केट उठा के मार्केट में जा रही, जब मम्मी तो कह दूं कि मम्मी तुम काहे गुजारी मार्केट, मैं जाऊंगा मोदा तुम या बास्केट। जब तो मम्मी को मुँह देखते रह गए दोनों। हाँ सही कह रहे हो पापा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तभी हमें मम्मी से कह देना चाहिए कि मम्मी तुम काहे गुजारी है मार्केट, मैं जाऊंगा मोदा तुम या बास्केट, मैं लाऊंगा तुम्हारे घर को सौदा। पर करो का जाए, यानी मेरा मूड ही ऐसा खराब कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसी आइडिया आई ना रही कि मम्मी हमें रोक ले। अब मेरे मैं आंख में दिखा रहा हूँ, मम्मी अभी तक घर पे ना आई है। सुनी, 4 पहिए की गाड़ी 4 ही घर में खड़ी है, फिर भी मम्मी बताओ मार्केट पैदल जा रही है सामान लेने, पैदल। शर्म नहीं आ रही? आंख में दिखा रहा हूँ मेरे मैं। मुँह तो बकवास मत करे, तो मैं बता रहा हूँ तुमको। ऐसा शांत रह बैठोगे तुम दोनों, मोह लगे तुम्हारी दी दोबारा कटाई मांग रही दी है। अब कल का दी मोहम्मदाबाद कौन सा लिखा रहा हो? अब कैसे शांत बैठे हो? मोहम्मदाबाद लिखा क्यों ना रहे, लिखा रहो।
अब तो इतना तरसा रहा हूँ मम्मी पे कि मम्मी पैदल गई है, थक गई होगी, कहीं बैठी बैठी सहतारी होंगी, जब ना दिख रही मम्मी दोनों में तक ऐसे। कहाँ ले आई हो तुम ये मेरे को? तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे किडनैप कर कर। बहुत बड़ी गलती बता रही है? तो ये ना पता हमने कितना बढ़िया काम करो तो किडनैप करके। क्या बढ़िया काम कर लिया तुमने? यूं बढ़िया काम करवाए हमने क्योंकि तुझे किडनैप करने से हम लखपति बन सकते हैं, लखपति। अब हमने तू किडनैप कर ली तो अब हम कुछ ही देर में लखपति बनने वाले हैं, समझी? तुम दोनों को अभी अंदाजा नहीं है तुमने किसको किडनैप किया है। इरे हमें अंदाजा है तभी तो तू किडनैप करके लाए। हमें पता चल गई कि तू कई अमीर आदमी की पत्नी है। हमें जानकारी है कि तू हमें लखपति बना सकती है। तेरे किडनैप करने से हम लखपति बन सकते हैं, तभी तो तू हमने किडनैप करी है। जो तुम ये अपने दिमाग में सपने सजा रहे हो ना, ये कभी पूरे नहीं होने वाले। तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। सुन रहे हो मेरी बात को या नहीं? 1 रुपया की बात कर रही है? अभी तू जानती नहीं है हमें। अब हम तेरे पति से जितने पैसों की डिमांड करेंगे ना, हमें उतने पैसे चाहिए तो चाहिए, और तेरा पति हमें उतने पैसे लाकर देगा, समझे? और तेरे पति ने नेक भी चालाकी दिखाने की कोशिश करी और पैसे के लिए मना किया तो तू नहीं जानती तेरे साथ क्या हो सकता है। कालिया फिर अपनी सी पर आ जाएगा, समझी? जानती नहीं है तू कालिया को? कालिया क्या कर सकता है तेरे साथ क्या नहीं। देखो मैं तुमसे साफ साफ कह रही हूँ, मुझको चुपचाप घर पे जाने दो तो तुम्हारी हड्डी पसली बच जाएंगी सही सलामत। और अगर तुमने मेरे को नहीं जाने दिया और मुझे यहाँ बैठे बैठे रात हो गई तो कुछ नहीं हो सकता। फिर मेरे लड़के तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। कैसा मांसाहारी है तेरे लड़का? हमें नोच नोच कर खा जाएंगे। छोटे वाले को तो मांसाहारी समझो, मैं बता रही हूँ वो बहुत खराब है। अगर उसको पता चली कि मेरी मम्मी किडनैप है तो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या से क्या करेगा वो। डरा रही है मुझको ऐसी बात न बता के छोटा बारो मांसाहारी है ना मांसाहारी है। 2 मिनट लगे वहाँ मांसाहारी पनीर निकालने में। अभी तू कालिया के खौफ से अनजान है, अनजान। अभी तू जानती नहीं कालिया क्या कर सकता है क्या नहीं। और अभी तू भी नहीं जानता मेरा लड़का तेरे साथ क्या करेगा। तेरे लड़का और तेरे पति तो हम देख लेंगे, तू बेफिक्र रह बात पे। बस तू यह बात की दुआ कर तेरा पति चुपचाप पैसे लेकर यहाँ आ जाए। और अगर तेरे पति ने पैसे देने की मना करी तो तेरा पति भी नहीं जानता तेरे साथ क्या होने वाला है। हाथ लगा भी मत दियो मेरे से, नहीं मैं सही बता रही हूँ, तेरे हाथ पैरों को तोड़ दूंगी। अब बकवास मत कर, चुपचाप अपने पति का नंबर दे मेरे को। नहीं दूंगी। चुपचाप नंबर दे दे मेरे को। मैंने कहा ना नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो बैठी रहे तेरे भूखी प्यासी, मैं भी देखूंगा तू कब तक नहीं देगी नंबर। आजा गंजे, इसे अकेला छोड़ दे। ए पापा, पुलिस पे कॉल मिला के देख लो, उन्हें बता दो कि हमारी मम्मी दोपहर से गायब है, रात है गई, अभी तक घर पे ना आई है। पुलिस वाले ने तो बता दो कि हमारी मम्मी कहीं रास्ता में ही खो गई है। तो चुपचाप अपने मुंह बंद करके कोने में खड़ो रहे। तुम दोनों की वजह तो हुआ आज जो कुछ हुआ। आज तुम दोनों मार्केट जाने के ऊपर लड़ाई ना करते ना तो तेरी मम्मी मार्केट नहीं जाती आज। ना तेरी मम्मी फिर मार्केट जाती है और ना फिर हमें यूँ देखना पड़ता जो अब देखना पड़ रहा है। देख लो पापा, भजिया मेरी नार काटने के सारे कर रहा हूँ। का कह रहा खामखागी? मैं कह रही तेरी नार काटने के सारे कर रहा हूँ। नार में खुजली है रही है, मेरे वाय खुजा रहा हूँ। तेरी नार का ही काटूंगा भाई। खाम का पिटवाना चाह रहा तू पापन के हाथन ते मेरे को। पापा वो मेरी नार में खुजली है रही तो मैं नार खुजा रहा हूँ अपनी यार की तरफ देख के। तो यार ऐसा लग रहा है मैं एक नार काटने की बात कर रहा हूँ। ऐसा ही करूंगा मैं। खाम का पिटवाना चाह रही मेरे को। तुम्हें अभी अपनी मम्मी की टेंशन ना आए है ना? अभी बस तुम्हें लड़ाई झगड़ा ही दिख रहा है, यूं ना देख रहा हमारी मम्मी दोपहर से गायब है और रात है कि घर पर नहीं आई अभी। क्यों ना दिख रहा है? यू खूब दिख रहा, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ पुलिस रिपोर्ट कर दो। बहुत टेंशन लग रही है मेरे को तो, जो मम्मी अभी तक घर पे ना आई है। और टेंशन के साथ साथ मेरे को गुस्सा भी आ रही है। यहाँ पे जो यू पलंग पे बैठा है आराम से, या की वजह से वो जो कुछ हुआ या की वजह से। ऐसा मन कर रहा है टांग पकड़ के जमीन में मार दे फेंक के। अभी तेरी अकल ठिकाने पर आई या नहीं आई? अब अपने पति का नंबर बताएगी या नहीं बताएगी? या अब हम सुबह ही आकर बात करें तेरे से? नंबर चाहिए ना तुझे, लिख। ये हुई ना बात। अब कैसे लाइन पे आई? यहाँ पलंग पे मत बैठो रे, मैं चुपचाप बाहर चलो रे और मम्मी ढूंढ के लिया जाके। तेरी वजह से हुआ ये जो कुछ हुआ का है, तेरी वजह से ना हुआ। अजी मेरा घंटा मेरी वजह से हुआ ही। हेलो, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। 25 लाख रुपए एक बैग में भर और उस बैग को उठाकर चुपचाप पुराने हॉस्पिटल के पीछे आ जा। है कौन तू, पहले यूं बता।
तुझे मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस तू इतना जान ले, तेरी पत्नी मेरे कब्जे में है। तो भलाई इसी में है, चुपचाप 25 लाख रुपए एक बैग में भर और पुराने हॉस्पिटल के पीछे तुरंत आ जा, नहीं तो तेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं होगा। सुन, जो भी है तूने जो कुछ किया है अच्छा नहीं किया। अभी मैंने जो कुछ किया है अच्छा ही किया है। अगर तू नहीं चाहता तेरी पत्नी के साथ कुछ गलत हो तो चुपचाप एक बैग में 25 लाख रुपए भर, और जो मैंने तुझे एड्रेस बताया है चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच। रखता हूँ फोन। काहे को पापा, कौन है यू? तेरी मम्मी काहे ने किडनैप कर ली है और 25 लाख रुपए मांग रहा है वो। या धरती पे कौन के इतने परले करिया है जो ने भज्जी की मम्मी को किडनैप करने के बारे में सोची? वो जानता नहीं है पापा वो ने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरी मम्मी को किडनैप करके। बहुत पछताएगा वो पापा, बहुत पछताएगा। जगह कौन सी बताइए वाने? पुराने हॉस्पिटल के पीछे बुला रहा हूँ, मुँह लगे वो पुराने हॉस्पिटल में तेरी मम्मी किडनैप कर रखी है वाने। पापा चिंता मत करो, तुम मम्मी पे एक खरोच लान देंगे हम दोनों, वाह फाड़ देंगे हम बीच में तो जो ने मम्मी किडनैप करी है। तो आगे कभी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे वो। तू कम हो बजा ना, तेरे बस की ना कुछ भी, मेरे बस की ना कुछ। हाँ तेरे बस की ना कुछ। पापा तुम बस एक बैग में 25 लाख रुपए भरो और मोक दो, मैं अभी लाऊं मम्मी बचाएगा, तुम टेंशन मत लो। यूं भी कोई मम्मी बचाने में बचाना हुआ 25 लाख रुपए का चूना लगवाएगा क्या पापा ने? मैंने 25 लाख रुपए, ऐसा ना हो तेरे उन 25 लाख रुपए के संग तू भी धल्ले में बाद में फिर दोबारा कॉल कर दे कि 50 लाख रुपए लिया हो। जाएंगे ही नवा 25 लाख रुपए लेके मम्मी बचाने। तुम पापा टेंशन मत लो, मैं अभी लाऊं मम्मी बचा के। ओए तू क्यों आया हो यहाँ पे? मैं भी मम्मी बचाने आया हूँ, मुझे भी मम्मी बचानी है। मेरी वजह से हो जो कुछ हुआ तो यही मारा आया मैं मम्मी बचाने। मेरी प्लानिंग पे पानी फिरवाएगा तू लग रहा हो। ए सजा ले तो कुछ जो प्लानिंग सजानी है, मैं तेरे पीछे ही रहूंगा। कैसे यहाँ पे कूदने की सोच रहा हो? बिल्कुल सही सोच रहा है तू। यहाँ के नीचे जो कमरा है ना, वहाँ के नीचे वाले कमरा में मम्मी मोकू गंजा साफ साफ देख रहा हो। नीचे देख रहा हो? हाँ देख तो रहो, पर यू या तो नीचले कमरा में थोड़ी है, या तो नीचले कमरा में है वो। मतलब हम इनके 3 मंजिल ऊपर है। तो फिर मैं यूं कह रहा हूँ हमारी ज्यादा ऊपर से लैंडिंग नहीं हो जाएगी इनके ठीक। अरे तभी तो सही रहेगा हमारे लिए। अगर हम 3री मंजिल से इनके ऊपर डायरेक्ट कूदेंगे, सारे इनकी गर्दन टूट जाएगी हमारे वजन से। हमारी बेशक टांग टूट जाए पर इनकी गर्दन टूटनी चाहिए हमारे वजन से। अगर हम 3री मंजिल पे 50-50 किलो वजन लेके इनके ऊपर कूदेंगे तो इनकी गर्दन टूटेगी, आराम से टूट जाएगी। गर्दन का मुंह लगे इनका पूरा शरीर टूट जाए तो फिर इकट्ठे इनको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? और फिर हम टूट गए तो बेशक टूट जाए, हम टूट रहे हैं तो 50 लाख रुपए अपने ऊपर लगा लेंगे पर इन्हें एक फूटी कौड़ी ना देंगे। तो फिर तो कोई गंजे के ऊपर कूदना और मोए बात तिलकधारी के ऊपर कूदना, सही है? मोहमाई देख रहो कूदेगो ना कूदेगो? हाँ कूदंगो। तो फिर है जा रेडी? 1 2 3। ए यू आंगे ना आंगे। हट जा भैया, ऊपर से मर को हट जा भैया, हट जा। अब ना खड़ा हुआ जाता ठीक है। इधर कहाँ से टपके हो तुम दोनों? तुमने तो कमर तोड़ दी। कौन हो तुम? हमारी मम्मी किडनैप करके न्योर पूछ रहा कौन हो तुम? वो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर तुम आए कहाँ थे? हम जहाँ से भी आए हो पहले तो यूं बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मी किडनैप करने की? अगर मैं ठीक ठाक होता तो बता तो वो कैसे हिम्मत हुई तेरी मम्मी किडनैप करने की। पर तेने मेरी हड्डी तोड़ दी। हड्डी का सब कुछ टूट को दिखे। बहुत दर्द है रो। अब ना करे तेरी मम्मी किडनैप। बस तू हमें हॉस्पिटल ले चल भैया। तू हमें अभी और जी रहा है, हॉस्पिटल ले चल तू। मोको तो ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकलने वाले कुछ ही देर में। तू पता ना कहाँ तक कूद गया मेरे ऊपर। ले चल भैया, हॉस्पिटल ले चल तुम को। हॉस्पिटल तो मैं तो को ले जाऊंगा पर 50 लाख रुपए लगेंगे हॉस्पिटल ले जाने के। बता अगर तुम को 50 लाख रुपए देगा तो अभी हॉस्पिटल ले जाऊंगा मैं तो को। भैया मुँह अपना फिलहाल एक भी रुपया तुम हॉस्पिटल ले चलो। मुझे लगा मेरे पूरे शरीर की हड्डी टूट गई दिखे।
तेरे शरीर का कुछ भी टूट गया हो, मैं तो वो हॉस्पिटल ले जाऊंगा पहला, पर मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। नहीं तो ये खंडर हॉस्पिटल में तू अपनी ऐसी तैसी मराता रहे, हम तो चले यहाँ पे। बता, दे रहा 50 लाख? मोप ना भैया, 1 भी रुपया। ना तो फिर तू यहीं पड़ो रहे।